गाने लगे। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजा दी गई, उत्सव मन रहा है। और जैसे राम जी आए, राम जी के आने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं, कैकेयी सुता सुमित्रा चौपाई सुनकर आप लोग भी गाइए। सुंदर सुत जनमत है ओ, सुंदर सुत जनमत है। वह सुख संपत्ति समय कहीं ना सके शारद अहिरा, कहीं ना सके अवधपुरी सो है ही भांति, कैसे प्रभु ही मिलन गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के आने के बाद मां कैकेयी ने एक और मां सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब सुमित्रा जी के 2 पुत्र क्यों हो गए? प्रसाद के बंटवारे के कारण। कल की कथा याद करिए, पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटा गया था। समझ रहे हैं? तो जो आधा भाग था वो किसको दिया गया? मां कौशल्या को, जिनसे राम जी का अवतार हुआ। अब जो आधा भाग बचा है उसको 2 भाग में बांटा गया। एक पा भाग मां कैकेयी को दिया गया, जिनसे भरत भैया ने जन्म लिया। अब जो बचा हुआ पा भाग है, गुरुदेव ने कहा था कि इसको 2 भाग में बांटिएगा, और एक भाग कौशल्या जी को और एक भाग कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को प्रसाद देंगी। उन्हीं 2 भागों से लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया का जन्म हुआ। आप समझ रहे हैं? अब आपको बताऊं, जिस दिन मां कैकेयी और कौशल्या जी ने सुमित्रा जी को अपने अपने हाथ से प्रसाद दिया, सुमित्रा मैया बोली, आप दोनों को एक भाग मिला और आप दोनों की कृपा से मुझे 2 भाग मिला। मैं आज ही वचन देती हूँ। कैसा वचन? यदि प्रभु कृपा से मेरे 2 पुत्र हुए तो मैं अपने दोनों पुत्रों को आप दोनों के पुत्रों की सेवा में जीवन भर के लिए समर्पित कर दूंगी। ये मेरा वचन है आपको। और उसी वचन के कारण मां सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र लक्ष्मण भैया कौशल्या मैया के पुत्र राम जी की सेवा में लग गए, और सुमित्रा जी के छोटे पुत्र शत्रुघ्न भैया कैकेयी मैया के पुत्र भरत जी की सेवा में लग गए। 4 पुत्रों का जन्म हुआ। अयोध्या में जो आनंद महोत्सव चल रहा था, वो आनंद महोत्सव देखते देखते 4 गुना बढ़ गया। जो लोगों को सुख मिला, जो संपत्ति मिली,
जिस समय और समाज का दर्शन प्राप्त हुआ, इन चारों के विषय में मैं तुलसी क्या सरस्वती और शेष नारायण भी कहने में सक्षम नहीं है, इतना प्राप्त हुआ लोगों को। बाल्टी में यदि पानी रखा हो ना तो आप उसको माप सकते हैं, माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं? बताइए कितना लीटर पानी है, माप सकते हैं ना? टंकी में रखा हो तो माप सकते हैं, बोलिए। तालाब में पानी हो तो माप सकते हैं। नदी के भी जल को मापा जा सकता है, लेकिन आज तक विश्व में ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी जो समुद्र के जल को माप कर बता दे समुद्र में कितना जल है। अयोध्या में भगवान के आने के बाद जो सुख मिला उसको बताया नहीं जा सका, मापा नहीं जा सका। क्यों? साक्षात सुख के सिंधु ने अवतार लिया है। भगवान सुख के समुद्र, और जहां समुद्र ही उपस्थित हो जाए उसको कौन कितना बताएगा। इसलिए सुख कहने में नहीं आया। संपत्ति, देखिए हम और आप अर्थ प्राप्त करते हैं, ये महात्मा जो बैठे हैं ये परम अर्थ प्राप्त करते हैं। अर्थ यानी धन। हम और आप ऐसे ऐसे गिनते हैं ना, ऐसे ऐसे। महात्मा लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं। हम भी जमा कर रहे हैं, ये भी जमा कर रहे हैं। हम जो जमा कर रहे हैं ये छूट जाएगा, ये जो जमा कर रहे हैं ये अपने साथ ले करके जाएंगे। ये परम अर्थ है। आपको एक कहानी सुनाऊं, सत्य घटना है। एक महात्मा हजारी माला जाते थे। द्विवेदी जी हजारी माला देखे हैं? उसमें 1008 मन के होते हैं। सामान्य माला में तो इसमें 27 मन के हैं, इसमें 27 मन के हैं। हजारी माला में 1008 मन के होते हैं। इतनी मोटी माला होती है सरकार। महात्मा लोग गले में पोटली लटका करके उसमें माला रखते हैं और दोनों हाथ तरफ से हाथ भीतर डाल के और उसको जपते रहते हैं। एक महात्मा छत के ऊपर बैठ जाते थे, उनके पास पोटली नहीं थी। क्या करे महात्मा? छत के ऊपर बैठ जाते थे और छत पर से माला नीचे लटका देते थे और लटका के माला जपते थे। जपते कैसे थे वो बड़ा अद्भुत स्टाइल में आपको दिखाऊं। ये 108 मन के वाली माला है, इसमें 108 है, उनमें 1008 थे महात्मा में। तो उतनी बड़ी माला कहाँ रखे? तो वो छत पर चल के नीचे लटका देते थे और लटका के ऐसे ऐसे नहीं जपते थे। राम, एक बार राम बोले 150-200 खींच दे। राम राम। एक ने कहा कि महाराज हम आज तक ऐसे ऐसे जपते हुए देखे हैं और आप पहली बार ये नया स्टाइल देखे, निंजा टेक्निक माला जपने का। आप एक बार में 150-200 खींच दे रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? महात्मा बोले तुम मूर्ख हो, यहाँ राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो। बोले जब तक तुम एक लूटोगे तब तक मैं 150 लूट लूंगा। ये क्या है? ये मुनियों का धन है, संपत्ति है। इसीलिए जब राम जी अयोध्या में अवतार लिए तो अवध वासियों को जो संपत्ति प्राप्त हुई वो कहने में नहीं आ सकती। और मैं आपको बताऊं, आप अरबों की संपत्ति के मालिक हो जाइए, बगल वाला ही आपसे नफरत करेगा, आपसे चिढ़ेगा, आप कोई पूछेगा नहीं। कौन के सुना रहा था हमको कि किसकी बिल्ली मरी तो 5000 लोग गए थे। कोई निजाम थे, उनकी बिल्ली जब मरी तो उस बिल्ली को दफनाने में 5000 लोग गए और जब निजाम मर गए तो कौनों नहीं गए। आप अरबों की संपत्ति हो जाइए,
कोई नहीं पूछने वाला है। और आप भगवत नाम की संपत्ति जमा कर लीजिए, पूरा जगत आपको सिर पर उठा करके रखेगा। ये भगवत नाम की संपत्ति की